ठीक है साथियों, चलिए हम फिर से बात को शुरू करते हैं। नमस्कार, आवाज थोड़ी सी दिक्कत थी, आवाज आ गई होगी। तो मैं टीचर्स एकेडमी से डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल हूं। रामचरितमानस में एक दोहा है। दोहा क्या है कि भय बिनु होय न प्रीति, बिना भय के प्रीति नहीं हो सकती है। अगर उसके छोड़ के जाने का डर होता है कि वो छोड़ के चली जाएगी या वह छोड़कर चला जाएगा या वह हाथ से निकल जाएगा, तो हम उससे और प्रेम और प्रगाढ़ता बना देते हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 4 जून को जो पूरी परिक्रिया हुई है, इस परिक्रिया में एक बात स्पष्ट तौर पर सामने आ गई है कि आपने जो भी किया उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैंने किसी भी विद्यार्थी को, प्रतियोगी को नहीं कहा था कि आप किसको वोट करें। आपने अपने मताधिकार का प्रयोग बखूबी किया, बहुत सही जगह किया और यह संदेश पहुंचा दिया कि ये लोकतंत्र है और प्रतियोगियों का तंत्र उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा जनसंख्या यहां है, सबसे ज्यादा प्रतियोगी यहां हैं, तो हम आपको सरकार से हटा भी सकते हैं। और यही बात साबित हुई कि अब केंद्र सरकार से भी योगी गवर्नमेंट को हटाया जा सकता है। और 2024 के बाद जो 2 साल बाद एग्जाम होने वाले हैं सरकार के, यानी कि चुनाव होने वाला है, उसमें भी अपने पद को गंवा सकते हैं। इस डर से और इस बौखलाहट से एक स्क्रीनशॉट आपके सामने आ रहा है, एक न्यूज आपके सामने आ रही, एक ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने आ रही है कि हर एक विभाग के काम की समीक्षा करेंगे सीएम और सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों को तलब किया गया है। ये बौखलाहट और ये डर क्यों है? क्योंकि उनको मालूम है कि समस्या कहां हुई और किस तरह से हुई। यार कौन सा मजाक है ये कि इतने दिन से भर्ती चल रही है 2022 से और आप 2020 से नया आयोग बना रहे हो, नहीं गठित हुआ। कौन सा ये आप योग्यता निर्धारण कर रहे हो? कौन सी समकक्षता अर्हता विवाद आप फंसा कर रखे हो कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी आज तक नहीं आई, जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी नहीं आई, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं हुआ, जीडीसी का फॉर्म नहीं आया, बीईओ का फॉर्म नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसके लिए आपके पास जवाब नहीं है, तो हमने आपको जवाब दे दिया और उत्तर प्रदेश ने जवाब दे दिया है। अगर आप अब संभल के नहीं रहेंगे तो वो दिन नजदीक है कि आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये केवल एक हुंकार है। आपने वो हुंकार दिखा दी है, आपने वो वोट करके दिखा दिया है कि हमारी भी कुछ मांगे हैं इस लोकतंत्र में, और हमें अगर लोकतंत्र में आप नजरअंदाज करोगे, हमें नजरअंदाज करोगे तो आप बचोगे नहीं। तो आप सब इसके बधाई के पात्र हैं, आपने अपना काम कर दिया है। अब सब कुछ राइट टाइम होने वाला है। अंदर की बात बताएं तो अब आपको जल्दी ही एग्जाम तिथि मिल जाएगी, जीआईसी और एलटी ग्रेड के फॉर्म आ जाएंगे। और मजेदार बात बताऊं तो यहां पर जो नया आयोग गठित हुआ है इसका कैलेंडर भी जारी हो जाएगा। यह सब होना था, लेकिन इसको ये टाल मटोल करके चुनाव से थोड़ा सा पहले ले जाना चाहते थे, लेकिन अब ये पहले ही करवा देंगे। अब ये पहले ही आपका एक कैलेंडर जारी कर देंगे। हर साल विज्ञप्ति इनको निकालनी पड़ेगी। अब इनके लिए ये चुनौती का विषय बन गया है, क्योंकि जनता अब मंदिर मस्जिद पर, भारत पाकिस्तान पर और फालतू के जुमलों पर वोट देने वाली नहीं है। जनता वोट देगी रोजगार के लिए, विकास के लिए, पेट के लिए ही वोट करेगी। और यह आप सबने करके दिखा दिया है। आप सबको पुनः वंदन है, नमस्कार है, प्रणाम है, सारी चीजें जायज है। मेरे लिए भी राम भगवान है, पूज्य है, मेरे लिए मस्जिद भी पूज्य है, सब कुछ हमारे लिए सही है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो है रोजगार। और अगर आप ये नियमित भर्तियां नहीं निकालेंगे, परीक्षाएं नहीं करवाएंगे, तो आपको यही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आपने वो सब कर दिखाया है। और जल्दी ही परीक्षा की तिथियां आप देखेंगे, इसी महीने में परीक्षा की तिथियां घोषित हो जाएंगी। और इस महीने के अंतिम में या जुलाई में एलटी ग्रेड की नोटिफिकेशन की भी खबर आ जाएगी, कैलेंडर की भी खबर आ जाएगी। और इन सब पूरे मुद्दों के लिए आप बधाई के पात्र हैं। बस एक आपसे निवेदन है कि इस बात को, इस वीडियो को सर्कुलेट करिए, क्योंकि अभी भी लोगों का ध्यान में, कई सोशल मीडिया के पोस्ट पढ़ा, ट्विटर पे कई पोस्ट पढ़ा, तो लोग अभी भी इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं
कि आरओ का एग्जाम कैंसिल हो गया, पीसीएस का एग्जाम की डेट बढ़ गई और यूपीपी का पेपर आउट हो गया, यूपी ट्रिपल एससी में कोई वैकेंसी नहीं है, लेखपाल की भर्ती की योग्यता निर्धारित नहीं कर पाए, वो भी एग्जाम होने के बाद नियुक्ति पत्र नहीं बढ़ पाया, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथियां नहीं आई, एलटी ग्रेड का समकक्ष अर्हता विवाद नहीं खत्म हुआ, जीआईसी प्रवक्ता में समकक्ष अर्हता विवाद नहीं समाप्त हुआ, खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी नहीं आई, 2024 में नई वैकेंसी आनी थी वो भी वैकेंसी नहीं आई, जूनियर की अभी तक भर्ती को पूर्ण नहीं किया गया, यानी कि कुछ किया ही नहीं आपने। इस मुद्दे के कारण आप हारे हैं, ये कोई नहीं बता रहा है। तो आप सबसे निवेदन है कि ट्विटर, सोशल मीडिया, जो भी आपके पास माध्यम है उस माध्यम पर जाकर लिखिए और ये भाजपा गवर्नमेंट को आप बताइए कि आपकी सीटें क्यों कम आई हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, उनको महसूस कराइए, क्योंकि अभी बहुत कम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। ये बात उनके तक पहुंचनी चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से कि आपके हार का सबसे बड़ा कारण क्या था, और ये कारण आप बताएंगे, हम बताएंगे, और जल्दी से जल्दी सर्कुलेट करके गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाइए कि उनको मालूम चल जाए कि बीजेपी क्यों हारी है और बीजेपी के इतने वोट कम क्यों आए हैं, उनकी सीटें कम क्यों हुई है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावदायक मुद्दा एक ही रहा है, वो बेरोजगारों का दंश, हमारा श्राप और हमारा वोट, वो आपको नहीं मिला है। वो क्यों नहीं मिला है? अगर आप सही समय पे जाग जाएंगे तो निश्चित तौर पर सब गवर्नमेंट के साथ हैं। हम किसी भी पार्टी के पक्षधर नहीं है, ना किसी के विरोधी हैं। हम सपा के भी समर्थक हैं, बीजेपी के भी समर्थक हैं, सभी पार्टियां अच्छा करती हैं अपनी जगह पर, लेकिन कोई गलत करेगा तो उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। तो बस यही मुद्दा था। एक खुशखबरी आपके लिए है कि वो डर गए हैं और भय बिन होय न प्रीति, ये प्रक्रिया चालू हो गई है। जल्दी ही हम लोग इस पे काम करेंगे और जल्दी ही इसका एक निर्णय लेकर आ जाएगा, निर्णय मिल जाएगा। पता नहीं कैसे जीत गई बीजेपी। देखिए, घोटाला जो है वो तो अलग की बात है, क्या घोटाला है, कैसे घोटाला है, ये तो अलग का मामला है संजय जी। लेकिन अब की बार जो है, जो भी हुआ वो अच्छा हुआ और ये बहुत जरूरी था। अनुपम जी, ये किसी को मालूम नहीं है, अभी भी मैं जितने भी राजनीतिक विश्लेषक आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, समाचार चैनल पे जितने भी लोग आ रहे हैं डिबेट में, वो बीजेपी की हार का कारण इसे नहीं बता रहे हैं, जबकि सबसे बड़ा कारण यही है, सबसे बड़ा कारण यही है। और ये कारण जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचेगी बात। तो प्लीज आप सब सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कहीं भी हो, आप जरूर बताइए कि आप क्यों हारे हैं और आपके हार का सबसे बड़ा कारण क्या है। जब तक आप मुद्दों को नहीं बताएंगे तब तक ये गवर्नमेंट तक बात नहीं पहुंचेगी और जल्दी से जल्दी ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम इस जाति को नहीं जोड़ पाए, हम वहां पर नहीं पहुंच पाए, हमने ये गड़बड़ कर दिया, हमने टिकट सही व्यक्ति को नहीं दिया, हम सही समय पर चुनाव प्रचार नहीं करने पाए, हम उनसे गठबंधन नहीं कर पाए, उस जाति ने हमको वोट नहीं दिया, इस जाति के वोट मिल गए, बसपा का वोट सपा में ट्रांसफर हो गया, कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया, इंडिया गठबंधन आ गया। ये 20 तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन एक बात पर कोई चर्चा नहीं हो रही है कि ये बेरोजगारों का दंश जो है, बेरोजगारों की वजह से खास करके उत्तर प्रदेश में ये सारे मुद्दे थे जिसके कारण आपको वोट नहीं मिला है। ये बात आप बताएंगे और जाकर सोशल मीडिया पर इस बात को स्पष्ट करेंगे। बैठक शुरू हो चुकी है और जल्दी ही इसी महीने में आपको मैं एक गुड न्यूज लेकर आऊंगा और बताऊंगा, और निश्चित तौर पर आप तैयारी में जुट जाइए। अब किसी के बुरे दिन चालू हुए हैं तो हमारे अच्छे दिन चालू होंगे और लोकतंत्र मजबूत होगा। जी एकदम सही बात है प्रदीप जी, अरुण जी एकदम सही बात है, विजय जी क्या ही कहें उनको, रिंकू जी सर मैं तो बहुत लिख रहा हूं, जरूर लिखिए, जितना लिख सकिए उतना लिखिए, बेरोजगारी कारण मत लिखिए, उसमें बिंदुवार लिखिए, एक एक बिंदु बनाइए, एक एक बिंदु बना के लिखिए साथियों। बिंदु बना के लिखने का समय आ गया है। नंबर 1, टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 में आई, परीक्षा नहीं हुई। नंबर 2, एलटी ग्रेड की वैकेंसी 2018 के बाद नहीं आई, जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी नहीं आई, बीओ की वैकेंसी नहीं आई, नया आयोग का गठन नहीं हुआ, री एग्जाम पेपर आउट हो गए और कुछ पेपर आउट हुए जिसको माना नहीं गया। ठीक है, ये सारे मुद्दे आप लिखिए, वहां लिखिए टेट और सीटेट, टेट का एग्जाम नहीं करवाया गया, और जो
बीएड किए हुए लोग हैं उनको यहां प्राइमरी से बाहर भी किया गया, ये भी मुद्दा रख सकते हैं, लेकिन विवादित मुद्दा है। एक मुद्दा और इसमें रख सकते हैं कि पीआरटी की वैकेंसी इतने लंबे समय के बाद नहीं आई। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, जैसे इस गवर्नमेंट में एक और बड़ी समस्या आप देखते होंगे कि ये क्या करते हैं, नंबर्स ऑफ वैकेंसी ज्यादा लाते हैं। आपने क्या कर दिया, 69,000 वैकेंसी ला दिया। अगर इसी वैकेंसी को आप 20-20 हजार करके 3 बार लाते, 20-20 हजार करके आप 3 बार लाते, तो 3 पीढ़ी के लोगों को नौकरी मिल जाती। लेकिन आपने क्या किया, एक बार में ये वैकेंसी निकाल दी और कुछ लोग बीएड और बीटीसी करके इंतजार कर रहे हैं, ओवर एज हो गए। कुछ लोग बीएड और बीटीसी किए तो साइकिल पंचर की दुकान खोल लिए, बीएड और बीटीसी करके पकौड़ा तल रहे हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि वैकेंसियों में इतना गैप है, आपके पास वैकेंसीज नहीं है इतना, तो 2-3 बार में अगर यही थोड़ी थोड़ी वैकेंसी निकालिए तो कम से कम हर साल नौकरी मिलेगी। और हमारे पास एक इच्छा शक्ति रहेगी कि हर साल वैकेंसी आ रही है और हम तैयारी करते रहें। बीएड और बीटीसी करने के बाद हमको 10 साल 20 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि वैकेंसी आएगी भी कि नहीं आएगी। कम सीटें रहेंगी, हमें मालूम रहेगा कि हम भर्ती आएगी, तैयारी करेंगे, होगा कि नहीं होगा, लेकिन यह निर्धारित रहेगा। तो यह जो है गवर्नमेंट को करना चाहिए। सीटें आपके पास नहीं है, कम सीटें निकालिए, लेकिन हर साल निकालिए, ठीक है। तो ये जो मुद्दे हैं साथियों, आप क्या करिए, निश्चित तौर पर अपनी बातों को रखिए और गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचनी चाहिए। नहीं, अगर उनको मालूम नहीं चला ये कि हार के पीछे का कारण क्या है, तो फिर वो वैसे ही करेंगे। और भाई, आप और हम यही चाह सकते हैं, यही कर सकते हैं कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे। तो बस जल्दी खबर मिलेगी, बहुत ही जल्दी आपको गुड न्यूज लेकर मैं आऊंगा और बताऊंगा। और ये तो आप देख ही रहे हैं कि यहां पर ब्रेकिंग न्यूज आपको मिली गई है कि ये बैठक हो रही है, और इस बैठक का जो भी परिणाम निकलेगा मैं जल्दी आप तक लेकर आऊंगा, पहुंचाऊंगा, ठीक है। बाकी आप उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, पूरे भारत में सेंट्रल के केवीएस, एनबीएस और एमआरएस की, DSSB की, टीजीटी, पीजीटी, एलटीकेट, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, सभी विषयों के प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी कर रहे हैं तो टीचर्स एकेडमी में आप आके तैयारी कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप करके हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 96 28 95 92 37। तो साथियों, आपको पढ़ाऊंगा भी और आपके साथ संघर्ष में सड़क पर भी रहूंगा। हर एक संघर्ष में आपके साथ हूं। और अभी क्या, अभी तो चुनाव आचार संहिता हटी है। देखिए, इसी परीक्षा के लिए आपके साथ, मैं आपके साथ सड़कों पर खड़ा मिलूंगा, आयोग पर धरना प्रदर्शन करता हुआ मिलूंगा। जल्दी से जल्दी सब कुछ आयोजित करवाने के लिए आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।